गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में मेटल। ठीक है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को जानेंगे और मेटल को डिफाइन करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में क्या है बच्चों, मेटल जो होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। मीन्स बच्चों अगर कोई मेटेलिक सब्सटेंस को हम लेंगे और उसको एक एंड अगर हम गर्म करेंगे तो दूसरे एंड भी आसानी से गर्म हो जाएगा, यानी उसमें हीट पास होगा, है ना बच्चों। सेम थिंग अगर हम उस मेटेलिक सब्सटेंस में अगर हम एक एंड इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो दूसरा एंड भी इजी है ना वे में, है ना, आसानी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा उस मेटेलिक सब्सटेंस में। तो बच्चों जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास करता है बच्चों, उसको हम लोग मेटल कहते हैं। वैसा एलिमेंट जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास होता है उसको हम लोग कहते हैं मेटल, यानी कह सकते बच्चों इट कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों। नाउ सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं। सेकेंड पॉइंट में है बच्चों जनरली मेटल्स आर इन सॉलिड। बच्चों मेटल्स जो होते हैं, ज्यादातर मेटल जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे बच्चों अगर हम बात करते हैं सोडियम, पोटेशियम, आयरन, एल्युमिनियम, ये सब सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं बच्चों। लेकिन एक ऐसा मेटल है जिसका नाम है मरकरी, वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है बच्चों, है ना, ये एक्सेप्शनल है बच्चों। ये रूम टेम्परेचर में मरकरी जो होता है, रूम टेम्परेचर मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर जो कि 25 डिग्री सेल्सियस होता है, रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। मरकरी को छोड़कर बाकी जो मेटल्स है बच्चों वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। यानी जनरली मेटल्स आर इन सॉलिड, मेटल्स जो होते हैं सॉलिड स्टेट में होते मरकरी को छोड़कर। नाउ थर्ड पॉइंट में देखते हैं बच्चों, मेटल जो होते हैं मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। मेटल्स क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। ठीक है बच्चों। अब यहां पर हम लोग समझ सकते हैं बच्चों मेलिएबल किसको कहते हैं, मेलिएबल कहते किसको है। ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है मेटल का, ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें मेटल को थीन शीट में बदला जाता है ना, थीन शीट में बदला जाता है। जब उसको हमरिंग करेंगे, पीटेंगे हमर से, तो वो थीन शीट में बदल जाएगा। तो ऐसा मेटल का प्रॉपर्टी जिसमें मेटल को थीन शीट में बदला जाता है, इसको मेलिएबिलिटी कहते हैं। सेम थिंग बच्चों, ठीक उसी प्रकार मेटल का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें उसको खींच करके ड्रॉन इनटू थीन वायर, यानी थीन वायर में कन्वर्ट करते हैं। इस मेटेलिक प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। यानी बच्चों मेटल मेलिएबल भी होता है और मेटल डक्टाइल भी होता है। ठीक है, मेटल डक्टाइल और मेलिएबल दोनों फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल के होते हैं। ठीक है बच्चों। फोर्थ पॉइंट में देखते हैं जनरली मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स जो होता है बच्चों वो हार्ड होता है, यानी हार्डनेस प्रॉपर्टी मेटल की होती है। लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जो एक्सेप्शनल में है, सोडियम, पोटेशियम, वो सॉफ्ट मेटल होते हैं। बच्चों क्वेश्चन इसमें अराइज होता है वो कौन सा मेटल है जो सॉफ्ट होता है, तो सोडियम, पोटेशियम। क्वेश्चन ये भी आता है बच्चों वो कौन सा मेटल है जिसे आसानी से चाकू द्वारा, नाइफ द्वारा, है ना, इजी कट करते हैं, तो वह कौन सा मेटल है जिसे चाकू द्वारा आसानी से काटा जाता है, उसका नाम है सोडियम, है ना। हम लोग कह सकते हैं बच्चों इजी जो होता है, इजी कट होता है नाइफ से। ठीक है बच्चों। तो मेटल्स हार्ड होते हैं, सोडियम, पोटेशियम सॉफ्ट मेटल होते हैं। ठीक है बच्चों ये तो 4 पॉइंट रहा आपका मेटल्स का, और बहुत सारा पॉइंट है लेकिन हम 4 पॉइंट ही बता रहे हैं बच्चों। अब देखते हैं कुछ ट्रिक्स बच्चों कि अगर हम कोई पूछा जाए कि सोडियम मेटल है या नहीं, पोटेशियम मेटल है या नहीं, तो ये हम कैसे बता सकते हैं, है ना, चंद सेकेंड में, कि विद इन अ सेकेंड हम कैसे बता सकते हैं कि सोडियम मेटल है या नहीं है। बच्चों सबसे पहले सोडियम का हम चूंकि सोडियम का एग्जांपल ले रहे हैं तो सोडियम का हम लोग सिंबल लिख रहे हैं। सोडियम का सिंबल है ना Na होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है बच्चों। अब क्या करेंगे, इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स उसके इलेक्ट्रॉनों को डिफरेंट शेल में, ऑर्बिट में बांटना। जैसे इसका K सेल, ये L सेल, ये M सेल हो गया। ठीक है बच्चों। तो ये जो 1 जो है बच्चों, ये सबसे बाहर वाला सेल है ना बच्चों, इसको कहते हैं आउटर मोस्ट सेल। और इस आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बच्चों
अब यहां पर आता है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जिस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो और 3 हो, वो मेटल के कैटेगरी में आएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हुआ कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, तो सोडियम मेटल हो गया, क्योंकि 1 2 3 जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो, उसको कहते हैं मेटल। ठीक है बच्चों। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये सोडियम का देखते हैं, चलो बच्चों कैल्शियम का देखते हैं। ठीक है, अब सेकेंड में देखते हैं बच्चों कैल्शियम का। कैल्शियम का सिंबल सी होता है, इसके एटॉमिक नंबर 20 होता है। अब इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इनके कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन को अलग अलग सेल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो देखो बच्चों ये सबसे बाहर वाला सेल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, इसी सेल को वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, 2 हो गया, तो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो या फिर 3 हो, वो किसके कैटेगरी में आएगा? मेटल का। तो कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, यानी कैल्शियम भी मेटल है। ठीक है बच्चों, इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर बताएंगे।